Hello बच्चों, let's see the question. The question is separation of DNA fragments into bands by electrophoresis is done on, and the options are agarose gel, polyacrylamide gel, arabic gum, and option D is both A and B. So let's see what is the key concept to solve the question. So here the key concept is that कि हमें electrophoresis के बारे में पता होना चाहिए और वी कैन से हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। कि ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, ये आरएनए के लिए और प्रोटीन के लिए भी यूज होती है, बट क्वेश्चन में हमसे डीएनए के रेस्पेक्ट में पूछा गया है तो हम उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए के सेगमेंट्स को उनकी लेंथ के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। तो से हमारे पास कोई सेल है, अब हमने इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए आइसोलेट किया। सो दिस डीएनए इज इन कॉइल फॉर्म। तो अब हम क्या करते हैं, इस डीएनए को कट करवाते हैं। इस डीएनए को हम कट कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम्स जिनको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं जो मॉलिक्यूलर स्कैल्पल की तरह से काम करते हैं और ये एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट कर देते हैं। तो से इसने डीएनए को यहाँ यहाँ इन जगह से कट किया तो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए। बट अब हम इन फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं तो इन फ्रेगमेंट्स को इनकी लेंथ के बेसिस पे हम एक दूसरे से अलग करेंगे। तो जो टेक्निक यहाँ यूज होगी दैट इज कॉल्ड द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इट इज अ टेक्निक विच सेपरेट्स द फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA on the basis of their size and charge also is taken into consideration. तो इसमें क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, यहाँ पे एक हम प्लेट बनाते हैं, ये ग्लास प्लेट होती है, दिस इज अ ग्लास प्लेट, और यहाँ पे वेल्स होती है, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे हम अपने सैंपल को लोड करते हैं, जो डीएनए या प्रोटीन जो भी हमें सेपरेट करना है वो यहाँ पे हम उनको लोड करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड वेल्स। और इस जो यहाँ पे प्लेट है इसमें यहाँ पे इस पूरे यहाँ पे एक मीडियम होता है, तो यहाँ पे पूरे में एक मीडियम भरा होगा। नाउ दिस मीडियम कैन बी द जेल विच कैन बी एग्रोस जेल और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल, कोई भी हो सकता है इनमें से, हम दोनों में से कोई भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेल होता है और ये जो जेल है, इन जेल की एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो एग्रोस जेल हो या पॉलीएक्रिलेमाइड जेल हो, ये क्रॉस लिंक्स बनाते हैं। मतलब इनकी जो चेन्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे एग्रोस जेल इज अ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड है ये। इसी तरह से ये एक पॉलीएक्रिलेमाइड जेल एक्रिलेमाइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो ये इस तरह से क्रॉस लिंक्स बनाते हैं, ये जेल्स के अंदर क्रॉस लिंक बने होते हैं जो एक सिविंग इफेक्ट सा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पोर्स क्रिएट करते हैं, और इन पोर्स के अंदर से डीएनए के फ्रेगमेंट को पास होना पड़ता है। तो जो छोटे वाले फ्रेगमेंट्स हैं वो जल्दी पास कर जाते हैं इन पोर्स को और आगे चले जाते हैं, और बड़े फ्रेगमेंट्स पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियम हम यूज करेंगे वो मीडियम एक जेल होगा, एंड दिस मीडियम कैन बी द एग्रोस जेल और इट कैन बी एनी अदर जेल लाइक द पॉलीएक्रिलेमाइड जेल। तो दोनों में से कोई भी जेल हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस लिंक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जेल लिया और इनको हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो एज वी नो कि डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले की साइड फ्लो करेगा। तो यहाँ से हम इसको नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो कैथोड और एनोड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। और अब हम अपने सैंपल को लोड कर देते हैं डीएनए के। तो जो सैंपल्स हैं यहाँ पे रन किए, अब छोटे फ्रेगमेंट्स भी हैं और बड़े भी हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो डीएनए में आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो इन पोर्स को जल्दी क्रॉस कर पाएंगे, जबकि जो बड़े बड़े वाले सेगमेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो जो बड़े सेगमेंट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे और जो छोटे सेगमेंट्स हैं लेंथ में वो आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो अपनी लेंथ के बेसिस पे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।
और फिर हम स्टेनिंग करके स्टेन देंगे और स्टेन देके फिर हम डीएनए को विजुअलाइज करेंगे, तो डीएनए हमें ऐसे बैंड्स की फॉर्म में नजर आएगा। तो ये जो टेक्निक है इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पे जो ग्लास प्लेट है हम उसमें एक मीडियम यूज करते हैं, एंड दैट मीडियम इज जनरली द एग्रोस जेल, जो कि हमें मिलता है सीवीड से। ये हमें रेड एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी जैसे कि गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, उनसे मिलता है। और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल हमें पॉलीमराइजेशन से मिलता है, एक्रिलेमाइड की पॉलीमराइजेशन से। तो इन जेल को हम एज अ मीडियम यूज कर सकते हैं। जबकि अरेबिक गम, ये जो कीकर है, अकेशिया है, उससे जो गम मिलता है जिसको हम एज अ ग्लू मतलब चीजों को चिपकाने का काम करते हैं वो है, बट ये हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज नहीं करते। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो दो कॉमनली यूज जेल्स हैं, they are the agarose gel and polyacrylamide gel, so both A and B options are correct. So the right answer of this question is option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.